दाएं बाएं पर आधारित। मेरे प्यारे दोस्त एक छोटी सी बात सुनो, आपके पास कितने डायरेक्शन होते हैं? आपके पास अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो आप कहते हैं कि एक तो पूर्व होता है, आप कहते हैं एक पश्चिम होता है, आप ये भी जानते हैं कि एक उत्तर होता है, आप ये भी जानते हैं उत्तर के अलावा और क्या होता है, उत्तर हो गया और दक्षिण हो गया। सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि ये 4 डायरेक्शन है। 4 डायरेक्शन के अलावा 4 और होंगे, एक होगा उत्तर पूर्व, एक होगा उत्तर पश्चिम, एक होगा दक्षिण पूर्व और एक होगा दक्षिण पश्चिम। तो 4 डायरेक्शन ये हो गए और 4 ये हो गए। मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनना, परछाई पर आधारित प्रश्न है, वो भी दाएं और बाएं पर आधारित, दाएं और बाएं पर आधारित। अगर मैं आपसे एक चीज कह दूं, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो कभी भी सही हो ही नहीं सकता, कभी सही नहीं हो सकता, तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग क्या कहोगे? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग कहोगे कि भैया मजा आ जाएगा, हम उस ऑप्शन को फिर चेक ही क्यों करें, चेक ही क्यों करें। ध्यान से सुनना, आप लोग कहोगे चेक ही क्यों करें हम। मेरे प्यारे गुड्डा में बताओ इस क्वेश्चन पर, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि परछाई पर आधारित प्रश्न में ये दाएं और बाएं पर आधारित है, और मैंने आपसे कहा कि मैं अगर आपसे ओवरऑल ये कह दूं कि इनमें से एक डायरेक्शन ऐसा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक डायरेक्शन ऐसा है जो कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, तो आप लोग कहेंगे भैया मजा आ जाएगा, उस पर हम कभी टिक लगाएंगे ही नहीं, तो कभी लगाएंगे तो उस पर नहीं लगाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो पूर्व है ये कभी भी आंसर नहीं होगा, ये जो पश्चिम है ये कभी भी आंसर नहीं होगा। आप लोग कहेंगे जी मजा आ गया, इन दो पर कभी भी तुक्का भी नहीं लगाएंगे। मैं कहूंगा और मजा चाहिए, चाहिए जी तुम्हें भी, मैं बताता हूं और मजा कैसे आएगा। मजा ऐसे आएगा, ये कभी सही नहीं होगा, ये कभी सही नहीं होगा, ये कभी सही नहीं होगा, ये कभी सही नहीं होगा। 8 डायरेक्शन में से 6 डायरेक्शन तो काट चुका है तुम्हारा भाई। अब आप लोग कहेंगे रुक क्यों गए, उठाओ एक बार हथियार और उठा दो, इन दोनों में से भी किसी एक का सर कलम कर दो और कह दो कि एक ही बचेगा और वही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि भैया रुक क्यों गए, इन दोनों में से एक को और काट दो, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, माइंड सीधा सीधा कहेगा एक आंसर फिक्स है, बस वही टिक लगानी है, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना। मैं कहूंगा नहीं यार नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे अगर मैं ऐसे पढ़ाने लग जाऊं कि इसका यही होगा, इसका यही होगा, फिर मैं इस इंडिया का सबसे टॉप रीजनिंग का टीचर नहीं बन जाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त कहने का मतलब यह है कि उत्तर और दक्षिण इनमें से एक होगा प्रत्येक क्वेश्चन में, लेकिन होगा कौन सा एक बार ये चेक कर लेते हैं। ध्यान से सुनते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा होगा। सभी प्यारे गुड्डा एक बार गौर से सुनना, मैं आपको एक बहुत यूनिक सी चीज बताने वाला हूं, जरा गौर से सुनिएगा। एक सवाल सुनो, एक दिन बहुत यूनिक सी चीज बताने वाला हूं, जरा गौर से सुनिएगा। एक ही परछाई बी के बाएं मतलब लेफ्ट थी, बाएं मतलब लेफ्ट थी, तो बताइए, पहला सवाल, बी का मुंह कौन सी दिशा में है, बी का मुंह कौन सी दिशा में है। सेकंड क्वेश्चन है, ए का मुंह कौन सी दिशा में है, ए का मुंह कौन सी दिशा में है। सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनना मेरे शेर, यहां ए का मुंह भी पूछा है और बी का मुंह भी पूछा है। तो क्वेश्चन को करने की वो अप्रोच जिस पर हर एक बच्चा कहेगा भैया आप रीजनिंग घोट के प्यार देते हो, क्वेश्चन को बहुत लेंथी तरीके से नहीं करना है, डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं। डायरेक्ट अप्रोच क्या है मेरे प्यारे वीर, सबसे पहले आप जानते हैं कि ये डायरेक्शन है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं जितना पूछूं उतना बताना, बस मैं जितना पूछूं उतना बताना। मैंने ये बोला इस क्वेश्चन के अंदर समय क्या है, तो समय सुबह का है, समय सुबह का है इस क्वेश्चन में। मेरा बस आपसे एक क्वेश्चन है कि सुबह के समय सूर्य की दिशा क्या होती है, ये क्वेश्चन बता दो, बस मुझे आंसर मैं बता दूंगा। मैंने कहा सुबह का समय है, सुबह के समय सूर्य कहां होता है। आपका हर एक व्यक्ति का जवाब होगा कि भैया सुबह के समय जो सूर्य होता है वो पूर्व दिशा में होता है, पूर्व दिशा में। तो एक काम करो, इस पूर्व की वैल्यू को ले लो। ये बात आप लोग जानते हैं, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। सबसे पहली चीज सुन लो, ये 4 डायरेक्शन है, मैंने पूर्व को ही क्यों लिया, मैंने पश्चिम उत्तर दक्षिण को क्यों नहीं लिया, क्योंकि समय सुबह का था इसलिए मैंने पूर्व लिया है। अगर समय शाम का होता तो मैं पश्चिम लेता, क्योंकि शाम को सूर्य पश्चिम दिशा में होता है। सुनो ध्यान से, मैंने पूर्व ले लिया क्योंकि सुबह का समय है। अब इस क्वेश्चन में बस ये देखो कि जो एक व्यक्ति की परछाई दूसरे व्यक्ति के पर रही थी वो दाएं थी या बाएं थी, दाएं थी या बाएं थी, दाएं थी या बाएं थी। देखो ध्यान से, तो आप यहां पर ये देख पाओगे कि ए की परछाई बी के बाएं 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 थी, बाएं थी, बाएं मतलब लेफ्ट 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 थी। मेरा आपसे बस एक क्वेश्चन है, क्या इस पूर्व से ये जो बायां है इसमें घूम सकते हो, पूर्व से बाएं घूम सकते हो, पूर्व से बाएं घूम सकते हो, पूर्व से बाएं घूम सकते हो, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पूर्व से बाईं ओर घूमोगे तो सीधे उत्तर पर आ जाओगे। सर आप दाएं क्यों नहीं घूमे, दाएं बोलता तो दाएं घूम जाता, बाएं बोला है तो बाएं घूम गया हूं, दाएं बोला है तो दाएं घूम जाता। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां से जैसे ही मैं बाएं घूमा तो मैं उत्तर पर आ गया। अब इस बात पर मोहर लग गई कि ए और बी इन दोनों में से एक व्यक्ति ऐसा जरूर है जिसका मुंह उत्तर में है, यानी यहां से जो भी व्यक्ति घुमाए एक डायरेक्शन ऐसा जरूर है मेरे प्यारे दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका मुंह उत्तर में है। लेकिन कंफ्यूजन यह है कि उत्तर में है कौन, मैं किसे मानूं कि ये उत्तर में है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये बायां या दायां जो भी है, ये जिसका भी होगा, जिसका भी होगा उसी का मुंह ये उत्तर में होगा। मुझे कमेंट में ये बताओ क्वेश्चन की लाइन को पढ़कर कि ये बायां किसका है, ये बायां किसका है। तो आप लोग कहेंगे कि ए की परछाई बी के बाएं थी, बी के बाएं थी,
बी के बाएं थी तो ये बायां बी का है, ए की परछाई बी के बाएं थी तो ये बायां बी का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बी का ही मुंह उत्तर में होगा, ये बी का ही मुंह उत्तर दिशा में होगा। और अगर बी का उत्तर में होगा, दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति का मुंह उत्तर में है तो दूसरे का कहां होगा? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, दक्षिण में होगा। अगर ए का मुंह पूछे तो दक्षिण आंसर होगा, बी का पूछे तो उत्तर आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त आपको समझ में आई होगी, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा। यार ऐसे 2-3 क्वेश्चन और हो जाएं तो आत्मविश्वास आ जाए, और आत्मविश्वास ही असली ताकत होती है किसी भी व्यक्ति की। तो यहां पर एक बार और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कराता हूं, थोड़ा शॉर्ट्स में ध्यान से समझना। सवाल में आएंगे और बताएंगे कि मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पर देता हूं, जरा ध्यान से सुनना, कॉपी पेन कमेंट रोक देना। अगर समझ में आ गया है तो भी अभी आपको कोई कमेंट नहीं करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम है एक्स और एक व्यक्ति का नाम है वाई। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति का नाम एक्स है और एक व्यक्ति का नाम वाई है, दो व्यक्ति हैं आमने सामने। देखो ये बहुत मूर्ख वाली बात मत किया करो, कमेंट करे जा रहे अभी नहीं आया जी, एक बार और बताओ, एक बार और बताओ। मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर करा रहा हूं, इसीलिए मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को भी समझ में नहीं आया, तुम फिर भी कमेंट करे जा रहे हो। एक बार फिर से बताओ ना, ऐसा एक और क्वेश्चन कराओ ना। मैं और क्या करा रहा हूं? कमेंट रोक दिया करो मेरे भाई मेरी बहन, कमेंट रोक दिया करो। सुनो ध्यान से, दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, और ये दोनों के दोनों व्यक्ति शाम को बातें कर रहे हैं। इस बार कब बातें कर रहे हैं? शाम को, शाम को बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि वाई की परछाई, वाई की परछाई, वाई की परछाई एक्स के दाएं है, दाएं है, दाएं है, मतलब राइट है। वाई की परछाई एक्स के दाएं है। अब से बताएंगे, मैं बताता हूं। आपसे कह रहा है कि वाई का मुंह कौन सी दिशा में है, वाई का मुंह कौन सी दिशा में है, और मेरे प्यारे दोस्तों एक्स का मुंह कौन सी दिशा में है। क्वेश्चन चाहे जो भी पूछे, क्वेश्चन चाहे जो भी पूछे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम क्या डरे, हम संदीप भैया से पढ़े। सुनो ध्यान से, मेरी बात को गौर से सुनना। मैंने आपसे कहा डायरेक्शन पर आओ ना, तो आप लोग कहेंगे ठीक है जी, ये डायरेक्शन है, ये पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम डायरेक्शन है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। आपको इस क्वेश्चन में केवल ये देखना है समय कौन सा है, समय कौन सा है। आप कहेंगे समय शाम का है, शाम को सूर्य कहां होता है? पश्चिम में होता है। पश्चिम को मैंने ले लिया, पश्चिम से ही अब दाएं और बाएं घुमा जाएगा, क्योंकि शाम को सूर्य पश्चिम में होता है। सुबह होता तो मैं पूर्व को लेता, शाम को है तो पश्चिम ले लिया। सवाल कह रहा है कि वाई की परछाई एक्स के दाएं है, दाएं 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 दाएं, तो यहां से दाएं घूम जाओ और यहां से दाएं घूमोगे तो सीधे उत्तर पर आ जाओगे। यहां से दाएं घूमोगे तो सीधे उत्तर पर आ जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों यहां से दाएं घूमोगे सीधे उत्तर पर आ जाओगे, यहां से जब दाएं घूमोगे तो सीधे उत्तर पर आ जाओगे। और सबसे बड़ी चीज है, अगर यहां बायां होता तो आप फिर बाएं घूमते, दायां है तो आप दाएं घूम गए। उत्तर में एक व्यक्ति ऐसा है इनमें से जिसका मुंह है, वो व्यक्ति कौन सा है? जिसका भी ये दायां या बायां है, जिसका भी ये दायां या बायां है। चेक करो क्या कह रहा है कि वाई की परछाई एक्स के दाएं, वाई की परछाई एक्स के दाएं, एक्स के दाएं, एक्स के दाएं, एक्स के दाएं, तो ये एक्स का दायां है। और अगर ये एक्स का दायां है तो ये उत्तर में एक्स का ही मुंह होगा, तो एक्स का मुंह उत्तर में होगा और वाई का पूछे तो दक्षिण में होगा। आमने सामने तो है, खत्म खत्म कहानी। बोलो समझ में आया कि नहीं? सवाल समझ में आया या नहीं आया? ये छोटी सी चीज मुझे बताओ और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये छोटी सी चीज मुझे बताओ फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे सभी प्यारे बहन भाई ईमानदारी से एक रेस्पॉन्स दे दो कि हाँ भैया समझ में आया है या नहीं आया है। बोलो जल्दी से। मेरे प्यारे गुड्डा, तुम में से मुझे ये भी पता है कुछ लोगों के ये भी डाउट उठ रहे होंगे, पेट में दर्द सा होता है ऐसे बालक के ये उठ रहे होंगे डाउट से, या अगर समय दोपहर का हुआ तो तुम्हारी भी उठ रही जी। ओह ऐसे मन में आ रहा होगा कि अगर दोपहर का समय हुआ तो, रात का समय हुआ तो। उन चीजों के जवाब भी क्लास में देके जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? तो बताएंगे जैसे एक क्वेश्चन की ओर और बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, एक का नाम है रोहन और मेरे प्यारे वीर एक का नाम है मोहन। ये दोनों व्यक्ति बातें कर रहे हैं और समय मानकर चलते हैं कि शाम का समय है, शाम का समय है। सवाल कह रहा है कि रोहन की परछाई, तो मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन, ये सबसे पहले पूर्व होता है, आप जानते हैं। आप ये जानते हैं कि पश्चिम होता है, उत्तर यहां पर होता है, दक्षिण यहां पर होता है। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि समय कौन सा है? आप कहेंगे शाम का समय है, शाम को सूर्य कहां होगा? पश्चिम में होगा, तो मैंने कहा ये पश्चिम हो गया। सवाल दाएं दिया है या बाएं दिया है, वो क्वेश्चन के अंदर ज्ञात होता है। कह रहा है रोहन की परछाई मोहन के बाएं है, बाएं बोल रहा है, तुरंत बाएं घूम जाओ। जहां पर तुमने डायरेक्शन को लिया है वहां से तुरंत बाएं घूम जाओ। तुमने लिखा था ये, तो यहां से बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे? दक्षिण में। कहां पहुंच जाएंगे आप सीधे दक्षिण में पहुंच जाएंगे। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि दक्षिण में किसका मुंह है, रोहन का या मोहन का? मेरा क्वेश्चन ये है, दक्षिण में बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति है जो देख रहा है, रोहन या मोहन? जिसका भी ये बायां है। रोहन की परछाई मोहन के बाएं है, रोहन की परछाई मोहन के बाएं है, रोहन की परछाई मोहन के बाएं है, तो ये मोहन का बायां है। अगर ये मोहन का बायां है, अगर ये मोहन का बायां है तो मोहन का मुंह ही दक्षिण दिशा में होगा। बात समझ में आ रही है? मोहन का मुंह दक्षिण दिशा में होगा और यहां पर जो रोहन है, यहां पर जो रोहन है उसका मुंह जो होगा ना मेरे प्यारे दोस्त, वो उत्तर दिशा में होगा। मेरे प्यारे दोस्त वो उत्तर दिशा में होगा। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे वीर, यहां पर आपकी आज की हमारी क्लास ओवर होती है। यहां पर आज की क्लास हमारी ओवर होती है और यहां से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल बीच में एक छोटी सी डिस्कशन मैं आप लोगों से एक और करना, हाँ वो चीज रह गई कि अगर समय दोपहर का है या रात का है तो क्या होगा। अगर समय दोपहर का दे रखा है तो आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है और सूर्य की किरणें लंबवत होती है, जिनकी वजह से परछाई नहीं बनती है।